शिवो अहं कैवल्यो अहं मात्रो अहं ओंकारो अहं परमानंद स्वरूपो अहं विश्वरूप सर्वव्याप्तो अहं परमानंद स्वरूपो अहं विश्वरूप सर्वव्याप्तो अहं का चिदाभास का कल चला था कि चिदाभास ब्रह्म प्रकाश का आभास अंतःकरण में मैं रूप से पूरा उसको चिदाभास कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं। पुरुष इसलिए कहते हैं, ये पुरुष वास्तव में प्रकाशक है, ब्रह्म है। जब तक ये अपने आप को नहीं जानता पुरुष, ये जो सुन रहा है, ये शरीर का जो आत्मा है, सत्ता है, तो जब तक अपने पुरुष स्वरूप को नहीं जानता तो ये कहता रहता है मैं जीव हूं, मैं चिदाभास हूं। हमारे दर्शन भी यहाँ आकर कुछ रुके हैं कि चिदाभास जीव ये असंग है, ये एक शरीर वाला है, अनेक है। तो चिदाभास जो है पुरुष, ये अपने को जानता है तो ब्रह्म स्वरूप होता है। ये ब्रह्म स्वरूप है। जब तक नहीं जानता तो पुरुष पुरुष है, जीव है, चिदाभास है। जानता है तो ब्रह्म स्वरूप है। बस जानने का सारी समस्या है। अज्ञान ही सारे दुखों की जड़ है, अज्ञान ही संबंधों की जड़ है, संबंध ही दुखों की जड़ है। हर चीज के साथ इंद्रियों से हमारा संबंध हो जाता है, मन से हमारा संबंध जुड़ जाता है। हम इनके दुखों को अपने में लेते हैं और संबंध जोड़ते रहते हैं। केवल इनको प्रतीति समझे। प्रकाशक से भिन्न, अहम से भिन्न जो भी प्रतीत होता है, सारा सुबह प्रतीत होता है, रात में प्रतीति की निवृत्ति है। ये केवल प्रतीति और मिथ्या है, ऐसा निश्चय हो। तो कहा, अगला श्लोक कह रहा है 337, घट के कारण, अब ये जीव का स्वरूप बताएंगे, ब्रह्म स्वरूप कैसे है। घट के कारण महाकाश को संज्ञा है घटाकाश, मठ के कारण मठाकाश पर सदा रहे महाकाश। अभी उदाहरण दे दिया कि जो परिचिन्न पुरुष अपने को परिचिन्न मान रहा है, एक देह वाला, जिसको पुरुष कहा, जीव कहा, चिदाभास कहा, तो ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है। पर कैसे भिन्न है इसको दिखाया गया कि ये कैसे उससे अलग है। उदाहरण दिया गया महाकाश कि बाहर जो आकाश है, महाकाश, उसके अंदर मकान बने हैं, ब्रह्मांड बना है, फिर ब्रह्मांड के अंदर पिंड बने हैं, शरीर बना है। अब जो शरीर में बैठा है ये मैं, चिदाभास है, पर है चेतन। ये ब्रह्म स्वरूप है। भिन्न कैसे भासता है? जैसे महाकाश है, आपने घर बना ली, आकाश के अंदर हमने मकान बना लिया, या माया ने ब्रह्मांड को प्रकट कर दिया, तो ब्रह्मांड का एक दायरा है, एक आकार है। ऐसे पिंड का भी, शरीरों के भी दायरे हैं, इसके भी आकार हैं। तो जितना आकार के अंदर आकाश है,
आप मकान बनाते हो तो खाली जगह जो आकाश है वो अंदर भी होता है मकान के और बाहर भी होता है। ऐसे जब शरीर बनाए ईश्वर ने, माया ने, शरीर ईश्वर के द्वारा निर्मित है। तत् सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, उसने सृष्टि को रचा, बैठा भी खुद। तो अहम रूप से देखो कि ये जो आकार है शरीरों के, इसके अंदर भी आकाश है। पहले आकाश समझो। शरीर के अंदर भी खाली जगह है जिसमें कहीं गुर्दा लटक रहा है, कहीं फेफड़ा लटक रहा है, ऐसे लटक रहे हैं। देखो क्या कमाल की सृष्टि है। इतनी फैक्ट्रियां छोटी छोटी इतने विलक्षण काम कर रही हैं कि बाहर अगर आप खाने का ब्लड बनाओ तो कितनी लंबी चौड़ी जगह चाहिए फैक्ट्रियों को लगाने के लिए। आप रस निकालो अन्न जल का, फल का, रक्त के रूप में, अंदर तो पता ही नहीं, छोटी छोटी मशीनरियों में रस निकल के ब्लड अलग हो जाता है, मल मूत्र अलग हो जाता है। आप कहते हो मेरा शरीर है, ये मैं हूं। अरे मैं हूं तो बता दे ये कैसे होता है। तेरा है ना, तेरा है तो तुझे पता होना चाहिए। अगर तू है तो तुझे पता हो कि क्या है। देखो कैसी माया की विलक्षण सृष्टि है। अब अंदर भी खाली जगह है, नाड़ियों में भी खाली जगह है, छोटी छोटी नाड़ियां, बारीक बारीक नाड़ियां जिसमें खून चल रहा है। आश्चर्य से एक इसे लखे है, भगवान कह रहे हैं। जो ज्ञान लेता है एक आश्चर्य से लगता है, क्या आश्चर्य युक्त सृष्टि है। और फिर आश्चर्य से ब्रह्म ज्ञानी कहता है। अब आश्चर्य से साधक सुनता है। एक प्रकार के और भी लोग हैं जो सुनकर के भी बोध में नहीं आते, समझ रहे हो। तो क्या कहा कि ये जो अंदर भी आकाश है शरीर के, और शरीर जहाँ बैठा है वहाँ भी आकाश है, खाली जगह। पर अंदर बाहर किसने करके दिखा दिया? कहते शरीर ने करके दिखा दिया। अब आप शरीर को मिटा दो तो आकाश तो ज्यों का त्यों है। आपने मकान की दीवारें बना दी, आपने अंदर बाहर भी कह दिया ये मेरा अंदर बेडरूम शयन कक्ष है, ये मेरा रसोई घर है, ये मेरा स्नान घर है। तो दीवारों ने तो करा ये सब। आकाश तो वैसे का वैसे है। आप सारी दीवारें तोड़ दो, आकाश में ना तो कोई स्नान घर है, ना कोई शयन घर है, ना कोई मेहमानों का कमरा है। बस ये है। आकाश व्याप्त है अंदर बाहर, इस पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी। ब्रह्मांड के अंदर भी आकाश और ब्रह्मांड के बाहर भी आकाश। तो इसलिए ये कहा कि इसी जगह पर आप जो आकाश है, एक ब्रह्मांड बना एक पिंड। तो ब्रह्मांड बड़ा है तो उसको क्या कहा? उसमें चेतन है, ब्रह्मांड वाले चेतन को ईश्वर कह दिया। देखो ध्यान दो, ब्रह्मांड वाला चेतन ईश्वर और पिंड वाला चेतन जो आकाश है ना, आकाश की तरह ब्रह्मांड में आकाश, बाहर आकाश, फिर पिंड तैयार हुए, पिंड में आकाश, बाहर आकाश, पिंड के शरीर के। जैसे अपने मकान बनाने, फिर उस मकान के अंदर मटके भर के रख दें तो मटकों में भी अंदर आकाश है, बाहर आकाश है। फिर मकान में भी अंदर आकाश है, बाहर आकाश है। पर ध्यान देना, अंदर बाहर है ही नहीं आकाश, वो तो दीवारों ने अंदर बाहर करके दिखा दिया। आ रही है समझ बात? घर में जब बनाते हैं, प्लाट लिया है, प्लाट लिया है, ठीक है, उसको प्लाट कह दिया। धरती में से थोड़ी सी परिचिनता कर दी, उसको फुटों में नाप के खरीद लिया, ईश्वर की धरती में से, उसको प्लाट कह दिया। धरती नहीं कहा। अब प्लाट को भी आगे क्या क्या कहा देखो। मकान बनाया, ये मेरा आंगन है, ये मेरा स्टोर है, हो गया। ये सारा दीवारों का खेल है। वो जो धरती है वो तो अपने में प्रतिष्ठित है, उसके कोई टुकड़े नहीं हुए। समझ रहे हो बात को? आकाश है, धरती है, इसके उदाहरण लीजिए।
धरती के टुकड़े नहीं हुए, आपने दीवारें करके उसको टुकड़े टुकड़े दिखा दिया। ऐसे आकाश में बाहर मठ बन गए, ब्रह्मांड बन गए, शरीर हो गए, अंदर बाहर आकाश है। ऐसे ही व्यापक आकाश की जगह आप ब्रह्म शुद्ध चैतन्य को रख लो, प्रकाशक को रख लो। अब प्रकाशक के सामने ब्रह्मांड आया, ब्रह्मांड उसके सामने प्रकट हुआ माया से, उस ब्रह्मांड में आए, कहेंगे ना में आए, आता तो नहीं है। क्या कमरे के अंदर आकाश आया है, धरती आई है? आपने दीवार करके उसके टुकड़े दिखा दिए। इसलिए भगवान ने अखंडता को प्रतिष्ठित कर दिया। दूसरे अध्याय में गीता शुरू करते ही क्या कहा भगवान ने? आत्मा को कोई भी इसको टुकड़े नहीं कर सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी कहा, नैनम दहाती पहले छिदंती कहा कि इसको कोई भी छेदन नहीं कर सकता, टुकड़े नहीं कर सकता आत्मा को। तो ब्रह्मांड में शुद्ध चैतन्य के टुकड़े नहीं कर सकता। ये जो शरीर की दीवारें हैं, इन्होंने अंदर चेतन दिखाया, उसको चिदाभास अंतःकरण के कारण, और बाहर उसको कुटस्थ कह दिया। एक शरीर में, सारे शरीरों में ब्रह्म कह दिया, प्रकाशक कह दिया। अरे प्रकाशक जो आपका स्वरूप है वही तो अंतःकरण के कारण चिदाभास है। अगर आप शरीर को मिटा दीजिए तो बस, जैसे आप मकान को तोड़ दीजिए, आकाश आकाश में, कहते हैं आकाश आकाश में मिल गया। अरे आकाश अलग हुआ कहाँ था जो मिल गया? वो तो कहना पड़ता है समझाने के लिए। ऐसे ही ये चिदाभास ब्रह्म स्वरूप है। देह में बैठ के भले कहता रहे मैं मरता हूँ मरता हूँ, पर ये मरने को भी देखता है। मरने का अनुभव प्रकाशक को हो ही नहीं सकता, सुषुप्ति का अनुभव प्रकाशक को आपको हो ही नहीं सकता। करके देख लीजिए। तो कहा ये जो आकाश है व्यापक, उसकी जगह ब्रह्म को देख लो, ब्रह्म प्रकाश को। फिर जो ब्रह्मांड के अंदर शुद्ध चैतन्य है, उस जगह पे किसको देखोगे? ईश्वर को, माया उपाधि वाले को। और एक शरीर में किसको देखोगे? चिदाभास को। पर है क्या सारा? आकाश ही आकाश, चैतन्य ही चैतन्य। तो शरीर की दीवारों ने उसको शरीर वाला दिखा दिया, मैं करके। ब्रह्मांड की दीवारों में निराकार तो दिखा दिया ईश्वर को, पर गुणों वाला तो दिखा दिया माया के कारण। सारी सृष्टि 3 गुणों की है। सबसे पहले 3 गुण प्रकट हुए, सत्र स्तंभ माया प्रकट, फिर तम से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मूर्तियां बन गई सारी। और फिर तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविश्यत, ईश्वर खुद कह रहे हैं, सृष्टि को रचा और फिर इसमें बैठ गया। देखिए आप कौन हो तो चैतन्य, अजर अमर प्रकाशक। अपने आप को कहते हैं मरने वाला। चिंतन करिए। नैनम छिदंती शस्त्राणी, आप आत्मा हो, ब्रह्म हो, आपको कोई भी छेदन नहीं, टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। टुकड़े टुकड़े किसने दिखा दिए? जैसे घर में हमने दीवारें बना के एक धरती को अलग अलग दिखा दिया, ये स्टोर है, ये शयन कक्ष है, ये फलाना है। इसलिए व्यापक आप हो। इस समय इस बात का मनन करना कि एक एक शरीर के अंदर, सबके अंदर वही प्रकाशक है जिसका नाम चिदाभास है। तो ब्रह्मांड में महाकाश ब्रह्म के जगह रख लेना, और फिर मठाकाश, मकान के आकाश, ईश्वर की जगह रख लेना। और घटाकाश को घट, ये घट है, सारे सामने बैठे हैं, देखो मटके की तरह दिख रहे हैं सबके सिर, सारे जैसे मटके पड़े हैं ना, मटके मटके मटके। तो इसमें जो चेतन है ये जीव, घटाकाश। घटाकाश को एक शरीर में, मठाकाश को ब्रह्मांड में, और महाकाश को अंदर बाहर सारा, ईश्वर भी और जीव भी, और दोनों क्या है?
ब्रह्म है, ऐसा है ये ज्ञान। तो ये कहा कि ये सारा कैसी संज्ञा है? शरीरों के कारण है। शरीरों की सारी प्रतीति है और प्रतीति कुछ समय रहती है, फिर इसकी क्या हो जाती है? निवृत्ति। घट मठ ने कर दिखलाया आकाश को अंदर बाहर। समझा दिया कि घट मटके, आपने मटका बनाया, धरती का उदाहरण भी ले सकते हैं। आपने अंदर प्लाट में बनाया मकान, तो क्या प्लाट थोड़े, वो तो धरती है। आप कहते हो ये मेरा शयन कक्ष है, अरे पृथ्वी है। आपने पृथ्वी के टुकड़े नहीं किए, ना ही पृथ्वी के टुकड़े आप उस समय कर सकते हो। आपने दीवारों से टुकड़े मान लिए। तो ये कहा घट मठ ने कर दिखलाया आकाश को अंदर बाहर। घट मठ टूटते बनते रहते, आकाश रहे निर्विकार। ऐसे ही देखो शरीर मरते रहते हैं, बनते रहते हैं, ब्रह्मांड बनते रहते हैं, मरते रहते हैं, पर प्रकाशक ब्रह्म सदा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। ये सारी प्रतीति ब्रह्मांड और पिंड की है, उससे असंग होकर वो प्रतिष्ठित है, व्याप्त भी है और असंग भी है। तो इस प्रकार ये टूटते रहते हैं, शरीर बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं। ऐसे ब्रह्म प्रकाश के आश्रित बने बिगड़े जग सारा। जैसे वो सुनार होता है ना, सुनारे के पास जाओ तो एक वो ऐसे आयरन लेके बैठा होता है लोहे की, उसके ऊपर छोटी छोटी हथौड़ी करके मार मार के गहनों को सीधा करता है या आकार देता है। तो गहने बनते टूटते हैं आयरन के ऊपर, लेकिन उसको जो आयरन नीचे है, जिस पर गहने बनते हैं, उस पर ठोके जाते हैं, उस पर बनाए जाते हैं, उसके स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे परमात्मा प्रकाशक के आश्रित ये जगत बनता है, कुछ समय दिखता है और फिर लय हो जाता है। ये सत्य है। आप सदा सच्चिदानंद अद्वितीय प्रकाशक हो, इस बात में प्रतिष्ठित हो जाओ। ये प्रतीति है नहीं है, है नहीं है, ये व्यवहारिक सत्य है, जिसको अपने पाठ कहते हैं, नाटक कहते हैं। सुंदर करो। अब तो पता चल गया कि हम भाग्य लेकर आए अपना। ईश्वर भी जीव का भाग्य नहीं छीन सकता। निश्चय करिए ना गुरुदेव की और शास्त्रों की बात पर। तो इस प्रकार कहा कि जितने भी ये जगत के स्वरूप आकार हैं, ये ब्रह्म प्रकाश के आश्रित बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, मिटते रहते हैं, और ब्रह्म प्रकाश तो सदा इससे न्यारा है और सब में बैठ के प्यारा है और सदा प्रतिष्ठित रहता है। अब आप दूर मत जाइए, अपने प्रकाशक स्वरूप को देख लीजिए। सुबह सारे बनते हैं आकार, प्रतीति, रात को आपके सामने लय हो जाती है। बने बिगड़े जग सारा, पर ब्रह्म प्रकाश सदा प्रतिष्ठित। तुम सदा प्रतिष्ठित रहते हो, माया में नहीं उलझना। जन्म मरण, अभी बहुत सारी बातें आपकी काटनी, इतनी बातें नहीं याद करके मनन करना, सीधा मनन करो। सारी प्रतीति और मैं प्रकाशक सत्य, बैठ जाओ सत्य के अंदर सदा प्रतिष्ठित। यहीं देख लो ना, हम क्यों घबराएं कि कब दिखेगा, अभी देख लो। तो सदा प्रतिष्ठित रहे, न्यारा रहता है सारे विकारों से, देह, इंद्रियां, मन, संबंध, सारे विकारों से असंग रहता है, प्रकाशक रहता है। वो आप कोई और नहीं है। और सारे जगत में प्यारा भी चैतन्य ही है, शरीरों से प्यार नहीं है। हम भूल के कह देते हैं। भगवान ने आपको बहुत बार बताया, भगवान ने तो साफ कह दिया, आकर्षण किसका है? मना षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, कि आत्मा की ओर ही सारी इंद्रियां प्रकाशित हो रही, आकर्षित हो रही है, मन आकर्षित हो रहा है। बताओ आंख किसकी ओर आकर्षित हो रही है? अगर यहाँ कोई बुजुर्ग का मुर्दा पड़ा हो, मुझे नहीं लगता कोई निकट भी आए, कोई आकर्षित होकर। और ऐसे चाहे एक सांस भी चल रही है ठक ठक, तो भी कोई दूर नहीं जाता। कैसा विलक्षण है जगत।
है? गुरु कैसे विलक्षण है, एकदम चाबी लगा के सारा खोल के दिखा दिया, खोल के देख लो, अब तुम्हारी मर्जी है। भगवान ने भी अर्जुन से 18 अध्याय पूरी, अर्जुन ने उनकी बुद्धि जैसे कहते हैं ना वही एन अच्छी तरह धो ली, काफी बुलवा दिया। उसके बाद भगवान को भी कहना पड़ा, विमृशै तत् अशेषेण यद इच्छसि तथा कुरु, मैंने अपने पास शेष नहीं रखा, अब तेरी जो इच्छा हो वो कर। कह देते हैं कि देखो अब आपकी इच्छा है, आप क्या चुनना चाहते हो। तो इस प्रकार कहा, ये आपका स्वरूप है, ब्रह्म प्रकाश सदा प्रतिष्ठित रहे, न्यारा और प्यारा। ठीक है, ये आ गई समझ। अब 340 श्लोक है, वो कल लेंगे। जीव और ब्रह्म की, अब यहाँ से आपने जीव भी समझ लिया और ब्रह्म भी समझ लिया। प्रकाशक सुनार के आयरन की उदाहरण ले लेना। ये जो शरीर है ना, गहने, ये गहने हैं, इंद्रियां गहने नहीं। देखो शरीर लेके हम कैसे ईश्वर ने गहने सजा दिए, कहीं आंखें कहीं को, और जीव उसका अंश है, वो सजाए हुए को फिर सजाता है? उसने नाक बना दी, इसने नाक में नथनी डाल दी, उसने कान बना दिए, इसने कुंडल डाल दिए। ठीक है, ये कौन सा कम है, उसका अंश है तो वो बनाता है, ये भी बनाता है। देखिए, उसने गला बना दिया, इसने बड़े बड़े हार बना दिए, उसने हाथ बना दिए, इसने कहीं घड़ियां बना दी, कहीं वो क्या कहते हैं, हाँ कड़े बना दिए, पहनते ना पुरुष, बहनें कंगन पहनते हैं। तो सारा देखो कैसे, देखो कई बार हंसी आती है कि बता ये पूरा ही उसकी तरह चलता है, अगर उसने कमी रखी होती तो वो ही डाल देता कुछ। उसने तो कहा भाई मैंने पूर्ण कृति बना दी, इसने फिर आके उसको सजा दिया। तो देखो ना, कृति को देखो, इस तरह जीवन में करेंगे तो हमें असंगता भी आएगी और समृद्धि भी रहेगी सत्य की। तो ये कहा, आगे क्या कहा कि जो ये चिदाभास है और जो प्रकाशक है, जीव और ब्रह्म की बात एकता हुए, आत्मा और ब्रह्म की मुख्य एकता हुए। अब एकता की बात आएगी, बात समानाधिकरण, मुख्य समानाधिकरण, विषय गहरा ना लेके थोड़ा बाहर से लेंगे। तो आप उसको याद जरूर करना, आज जाके भी देखना कि घर में जैसे कमरे बने, ऐसे शरीरों की दीवारों ने चेतन को, मैं को, और भगवान बोल भी रहे हैं। गीता सबके घरों में है, भगवान गोदी में भी है, भगवान की कथा भी है, पर भगवान का कहना तो सुनना नहीं। वो कह रहे विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है। तो अब मैं को देखना, सब आकारों के अंदर मैं ही मैं है, मैं ही मैं है। दीवारों ने मैं को क्या कर दिया, परिचिन्न कर दिया। कल आगे लेंगे। ओम